आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। और इस शो में प्रकाश गाबर से राजेश पालवर जी हमारे साथ पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंखे जी और सेंट्रम फिनसर्व के नीलेश जैन भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। मार्केट आउटलुक पर एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जी से बातचीत होगी। वहीं मार्केट टेक्निकल्स पर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से बात करेंगे। इसके अलावा मेरे सहयोगी आशीष बताएंगे आपको कि करोड़ वैश्य बैंक में आज तेजी क्यों है। शानदार तेजी उस पर्टिकुलर काउंटर में, लेकिन मार्केट लेकर आई स्क्रीन पर निफ्टी फ्लैट, जिसका तस बैंक निफ्टी 100 अंक ऊपर कारोबार कर रहा था। जब मार्केट की ओपनिंग हुई थी वहां से सारी बढ़त गवाते हुए मात्र 37 अंक ऊपर रह गया है। ब्रेथ ठीक ठाक है अभी तक तो वीरेंद्र जी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव है, इंडेक्सेस में कोई खास एक्शन नहीं। बिल्कुल श्रेया, देखिए श्रेया, कोई टाइम फ्रेम किसी प्रकार के ट्रेडर को बिलोंग करता है और आज तो वैसे भी एक्सपायरी है। और जिस प्रकार के कल पिरामिड्स थे, जिस प्रकार के ऑप्शंस की राइटिंग हुई थी, 24,200, 300, 400 की कॉल, 24,200 के पुट, 300, 100 के पुट, सब में आप देखें जो जिस प्रकार का बिल्डअप था वो लग रहा था कि ऑप्शन राइटर्स ने क्रैप कर रखा है। बीच आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो विजुअल्स हैं, ये एसबीआई फंड मैनेजर की लिस्टिंग के विजुअल्स हैं। और एक बार फिर से स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। 574 रुपये का इशू प्राइस, लगभग 98 करोड़ रुपये जुटाए इन्होंने। और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन करीब 14.66 टाइम्स किया था यहाँ पे, याद रखिएगा। क्यूआईबी पोर्शन 640 टाइम, तो 574 इशू प्राइस के अगेंस्ट अगर आप देखें 613 पे, तो मेरे ख्याल से उतनी उत्साहजनक लिस्टिंग नहीं हुई है। बट लेट्स सी, यहाँ से कहाँ प्रोसीड कर रहा था। एक समय लगभग 680 690 की बात चल रही थी, बट स्टिल इट्स अप अबाउट 7.7%। 618 रुपये, 574 रुपये के इशू प्राइस के अगेंस्ट लगभग एसबीआई फंड मैनेजर की लिस्टिंग 618 पे 0.8% ऊपर ट्रेड करता हुआ ऐसा होता हूँ 621। खैर प्रोसीड कर रहा है अब यहाँ पे, अगर आप देखें 47 रुपये ऊपर 621 के स्तर पर ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। यहाँ पे एसबीआई फंड मैनेजमेंट की एक अच्छी सी लिस्टिंग के बाद अब ट्रेड्स पिक करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पर है। श्रेया जी, ट्रेड की शुरुआत करते हैं विकास जी और नीलेश जी हमारे साथ जुड़ते हुए। विकास जी, शुरुआत आपसे। गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए 2 ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग श्रेया। देखो दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले तो अंबुजा सीमेंट मुझे स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे 434 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 460 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में आते हुए देखने मिल सकते हैं। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा नेस्ले इंडिया, जहाँ पे हमने लास्ट 2 दिन में देखा एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है और वापस एक अच्छा रिट्रेसमेंट होने के बाद अच्छी पुलबैक रैली जो देखने मिली थी, मुझे लगता है वो कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकती है। 1500 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 1440 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो 1440 के स्टॉप लॉस से नेस्ले इंडिया को बाय करना है 1500 के टारगेट। ओके, विकास जी के 2 ट्रेड्स अंबुजा सीमेंट्स और नेस्ले 1463 पे ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव है यहाँ पर। और स्पेस में अच्छा मूव है, एक अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रही है तो वो ड्राइव पूरे स्पेस को कर रही है। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए खरीदारी पर फोकस है, दोनों ही बाय साइड में। सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस को खरीदारी करने की सलाह होगी। सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, जिस हिसाब से पिछले 7-8 दिनों से कंसोलिडेशन दिखाया था, आज फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तर पर 1075 से 1090, 1075 और 1090 के टारगेट के लिए, एंड 1035, 1035 का यहाँ पर स्टॉप लॉस करके चलना होगा। श्रीराम फाइनेंस के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमारे रडार पर आ रहा है वो है लॉरस लैब। ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से वैसे ही देख रहे हैं। लॉरस लैब में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें टेक्निकल फ्रंट पे आता हुआ नजर आ रहा है और थोड़े बहुत लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक फॉलोअप में ऊपरी स्तर पर 1620 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो करंट लेवल पर लॉरस लैब की फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस लगभग आज के दिन के लोवेस्ट लेवल का 1560 का यहाँ पर रख के चलना होगा। लॉरस लैब्स और श्रीराम फाइनेंस से नीलेश जी की पिक होगी 2। गाबर सर, इस वक्त के लिए 2 ट्रेड्स आपके? मुझे पसंद है इस वक्त वो है एबी कैपिटल। ट्रेड कर रहा है 407 रुपीज 65 पैसे। स्टॉप लगाएंगे 405 का, 2 रुपीज 65 पैसे का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 410 से 412 एबी कैपिटल। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है टीआई इंडस्ट्रीज। बहुत बढ़िया बेस बना है। ट्रेड कर रहा है 2923, स्टॉप लगाएंगे 2900 का, 23 रुपए का, और टारगेट रहेगा करीब 2970। टीआई इंडस्ट्रीज, आपने गलत बताया। टीआई इंडस्ट्रीज
वो आपके दिल की बात समझ ली थी डॉक्टर साहब ने, पहले ही फायर कर दिया था पीआई इंडस्ट्रीज प्रकाश सर। राजेश पालवे जी, ट्यूब इन पीआई इंडस्ट्रीज कॉल है ना इनकी पहले? हाँ, ओके। अब राजेश पालवे जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो वीरेन जी, यहाँ पे पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एशियन पेंट का। एक सपोर्ट एरिया से स्टॉक में एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। नियर टर्म सेटअप पे स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके से कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की यहाँ पे पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से, यहाँ पे हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 2760 2770 की अपसाइड के लिए एशियन पेंट फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2695 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो हमें लगता है यहाँ पे कैम्स पे फोकस किया जा सकता है। कैम्स में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो हमें लगता है एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है। अपने 20-50 डे मूविंग एवरेज को अब निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 784 के लेवल जैसी क्रॉस होंगे फ्यूचर में, तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 795 से लेके 805 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 768 के आसपास। ओके, तो ये दो ट्रेड्स कैम्स साथ ही एशियन पेंट्स यहाँ पर पालवे जी की पिक होगी। कैपिटल मार्केट काउंटर्स में अच्छी स्ट्रेंथ है। एक बार नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट भी लेकर आएगा स्क्रीन पर, और ये अब वायदा का टॉप 3 गेनर में शुमार हो चुका है, 2% ऊपर है। एक डिप आई थी थोड़ी सी, फिर से वहाँ पे खरीदारी आती हुई नजर आई है, तो यहाँ पर अच्छे मूव्स। एक बार विकास जी, नुवामा वेल्थ देख लीजिए, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? जी हाँ, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी होते हुए देखने मिल रहा है इंट्राडे में। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। ऊपर में 1960 तक ये आ सकता है। 2-3 दिन पहले इसी रेंज से ये रिट्रेस हुआ था, तो मुझे लगता है 1960 तक तो इसको होल्ड किया जा सकता है। नीचे में 1878 का एक इम्पोर्टेंट अभी बेस बन चुका है इंट्राडे पे, तो जिसके पास पोजीशन है तो 1878 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए 1960 की। पता नहीं ये सवाल मैंने कल राजेश पालवी जी से किया था या मानस जी से किया था, बट मैंने प्रश्न किया था क्लोजिंग में कैम्स को लेकर, और मैं कैम्स की अगर आप देखें जो वेव्स थी उस पर टिप्पणियां कर रहा था। राजेश पालवी जी, आई होप आप इसको रीड कर पाए हों। ये 3 अगर आप देखें, जो 4 मई वाली वेव थी, उसके बाद अगर आप देखें 10 जून वाली, और ये थर्ड एग्जैक्टली उसी एवरेज से आई ना। अब देखिए सेकेंड कंसेक्यूटिव डे, हमने कड़ा अच्छी जगह कल डिस्कशन किया यहाँ पर। ये जो प्लेसमेंट है ये क्या क्या रही है? बेस्ट केस में 840 870 तक ट्रेवल कर सकता है क्या ये? तो देखिए, यहाँ पे एक अर्ली साइन ऑफ ब्रेकआउट तो बिल्कुल बना है। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और अब जिस तरीके से सेकंड बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रही है, तो हमें लगता है पहला पड़ाव इसका रहेगा वो करीब होना चाहिए 805 810 की ट्रेजेक्टरी में, और अगर वो क्रॉस करने में सक्सीड करता है तो फिर हमें लगता है ये पुराने स्विंग हाई जो बने थे जून में, वहां तक जैसा कि आपने मेंशन किया 830 की तरफ बिल्कुल बढ़ सकता है। तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे हमें लगता है कि एक रिकवरी ट्रेड तो अभी बन रहा है। तो पहला टारगेट जैसा अभी हमने शो में भी जिक्र किया 810 तक हम एक्सपेक्ट करें कि वहां तक का मूव मैच्योर होते हुए दिख सकता है। कैम्प्स अभी अभी पिक थी राजेश पालवे जी के, अच्छे मूव यहाँ पर। और एक बार केमिकल स्पेस से देखिए कुछ काउंटर्स, एक बार एसआरएफ रखिएगा, और यहाँ पर पिछले कुछ सत्रों से यहाँ पर अच्छे मूव से यूपीएल तो सुझाया गया था आज हमारे पैनल द्वारा भी सुबह सुबह, लेकिन एक बार एसआरएफ यहाँ पर कहाँ तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है? 1.5% ऊपर नज़र आ रहा है एसआरएफ। नीलेश जी, आप देख लीजिए एक बार इस काउंटर को और बताइए कि केमिकल में स्ट्रेंथ है, ये पर्टिकुलर काउंटर कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए केमिकल स्पेस में एसआरएफ कंपैरेटिवली बेटर प्लेस नजर आ रहा है। आज एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, और मेरे ख्याल से एक फॉलो अप मूव यहाँ पर कंटिन्यू होना चाहिए। ऊपरी सर पर 3000 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो करंट लेवल पर किसी पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 2855 का, एंड इमीडिएट टारगेट 2950, और उसके बाद 3000 प्लस तक के लेवल में एसआरएफ के फीचर्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एसआरएफ 29। चलिए अभी काम करते हैं, इस डिस्कशन को थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स से हटाकर थोड़ा सा अगर आप देखें लंबी अवधि के लिए आपके
पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या डोमिनेट कर सकता है अगले कुछ समय में, उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर राजेश कोठारी नजर में आएगा तो टेलीकॉम सेक्टर शुड डू वेल ओवर नेक्स्ट 2-3 इयर्स। ओके, टेलीकॉम स्पेस को लेकर आपका पॉजिटिव नजरिया। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के हर स्पेसेस पे ओवरऑल मार्केट पर अपना व्यू रखने के लिए, एंड हैव अ ग्रेट डे सर। आगे बढ़ते हैं और करूर वैश्य बैंक लेकर आई एक बस स्क्रीन पर। आज का हीरो ऑफ द डे है, 7-8% अप आपको नजर आएगा। शानदार तेजी नतीजों के बाद, लेकिन नतीजों में ऐसा क्या आ गया जो इस कदर स्ट्रीट ने इसको रिवॉर्ड किया है, समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, लगभग 8% ऊपर आज के सेशन में। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, सिर्फ आज नहीं, अगर आप इसको पिछले 1 साल में भी देखें तो स्टॉक ने तेजी दिखाई है। अब हम एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में अटके रहे, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो कि पूरे के पूरे इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर गया। एक बार सबसे पहले इसके आउट परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, फिर नतीजों पर बात करेंगे। एक बार देखिए कि बैंक निफ्टी पर हम अटके हुए हैं, साल की शुरुआत से लेकर अब तक तकरीबन 3% नीचे है, यानी 7 महीने में। अगर आप इसमें और थोड़े से महीने जोड़ दें, पिछले 1 साल में देखें तो करीब करीब 2% के रिटर्न है। लेकिन दूसरी तरफ आप करूर वैश्य बैंक को देखिए, ऑफ द रडार क्या बड़ी बढ़त दिखा रही है। सब एनालाइज करते रहते हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक को, लेकिन स्टॉक को देखिए वाईटीडी 20% और 1 साल से लेके अब तक तकरीबन 44% के शानदार क्लीन गेन्स यहाँ पर बन चुके हैं। अब बात करते हैं नतीजों की, तो नतीजों के लिहाज से देखिए बैंकिंग में सबसे एक स्ट्रॉन्ग पैरामीटर होता है कि आरओएज, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप कितने आरओएज क्लॉक कर रहे हो। 2.1% के आरओएज हैं। इसी के साथ अगर आप निम्स की बात करें तो ये भी बेस्ट इन इंडस्ट्री है, 4.26% के आसपास है। अब आप Q1 के हाइलाइट्स में देखें तो एडवांसेस में 17% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, डिपॉजिट्स 15% बढ़े हैं, और खास बात है कि प्रोविजंस आप पिछले साल के देखें तो तकरीबन 24% की गिरावट देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी लेंडिंग बिजनेस में इससे बेहतर हो नहीं सकती, बेस्ट इन क्लास है। कारण क्या है कि जीएनपीएस 0.74% और नेट एनपीएस ना के बराबर 0.19% है, और कासा की ग्रोथ आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 11%, और ऐसा नहीं कि सिर्फ साल दर साल ये नंबर्स बढ़िया, अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर भी देखें ना तो ये जो कासा की ग्रोथ आई है तकरीबन 9%, यानी बिजनेस भी बढ़ रहा है, लेकिन एसेट क्वालिटी और मार्जिन ये दोनों बिल्कुल मेंटेन्ड और बरकरार देखने को मिल रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही Q1 बढ़िया हो गया, आगे की आउटलुक और गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई है। अब मैनेजमेंट ये बता रहा है कि तकरीबन 10 बेसिस पॉइंट का यील्ड कंप्रेशन आगे देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है इसमें भी स्लाइट इंचअप आपको देखने को मिले, लेकिन जो निम्स की गाइडेंस है ये बिल्कुल अनचेंज्ड है, 3.8%, और स्लिपेजेस 1% के बिलो रहेंगे। लोन ग्रोथ आप देखें तो बता रहे कि इंडस्ट्री से बेहतर, यानी अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उससे 2% ज़्यादा ये ग्रो करते हुए नजर आएंगे, और अगले क्वार्टर में Q2 के लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि ये तकरीबन 4% के आसपास जो निम्स है ये देखने को मिल सकते हैं। एसेट क्वालिटी लगातार बरकरार देखने को मिलेगी, जहाँ पर जीएनपीएस तकरीबन 1.5% और नेट एनपीएस आप देखें तो 1% के देखने को मिलेंगे। अब बढ़िया बात यह है कि इतने आउट परफॉर्मेंस के बाद भी आप देखें ना तो ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अगर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़कर देखें तो आगे जाकर FY28 फॉरवर्ड बुक वैल्यू के लिहाज से देखें तो सिर्फ 1.8 टाइम्स के हिसाब से ब्रोकरेजेस उसको फैक्टर कर रहे हैं, फिर अपने टारगेट प्राइस को उन्होंने डिराइव किया हुआ है। यानी नंबर्स बहुत बढ़िया है, एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और वैल्यूएशन का कंफर्ट है, और इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। शानदार प्राइस परफॉर्मेंस करूर वैश्य बैंक की 329 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और ये इसके करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, वेल सपोर्टेड बाय अर्निंग्स। आशीष बहुत शुक्रिया। राहुल शर्मा हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था कि बस 200 EMA पार होने को है, निफ्टी बैंक पे वो 59,000 का रास्ता खुला हुआ नज़र आ रहा था। निफ्टी आईटी वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्रॉस इट्स 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, बट ट्रंप साहब की जो कारस्तानी थी, ये युद्ध जो था, वो आपको फिर उस एग्जैक्टली एज से मोड़ के ले गया। बट जब आप एज से मुड़ते हैं तो एक कोलैप्स आता है, बट क्या अब तक आप इस प्राइस परफॉर्मेंस को कोलैप्स कहना ठीक समझेंगे क्या? वी आर स्टिल होल्डिंग 24,200 डिसाइसिवली, 100 EMA होल्ड कर रहे हैं। आपका टेक क्या है निफ्टी बैंक पर इस वक्त? वीरेंद्र जी, वो कहावत है, सो फार येट सो क्लोज येट सो फार। और देखिए, लास्ट मंडे भी आपके शो पे डिस्कस किया था हमने कि ये जो रेंज है ये निकलते हुए मार्केट को जोर जरूर लगेगा। तो 24,500 पर में एक तरह से सीलिंग बन चुका है। नीचे में हमने देखा 23,800 के आसपास से मल्टीपल सपोर्ट्स, और अब वो सपोर्ट शिफ्ट होके 24,000 और अभी 24,200 बन चुका है। अब कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट को जो डिसअपॉइंटमेंट था या फिर रिजल्ट्स को लेके जो एक हिकअप था, अभी तक तो कोई बड़ा झटका मार्केट को लगा नहीं है।
और मेरा ये मानना है कि सूनर देन लेटर हमें ये जो ग्राइंड चल रहा है निफ्टी का ये खत्म होता हुआ दिखेगा। मेरा अनुमान है जो मंथली एक्सपायरी जो बहुत हमें नेक्स्ट वीक हमें देखने मिलेगी, आई थिंक इस बीच और उसके बीच हमें ये ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा कि ऊपर का होगा कि नीचे का होगा, लेकिन जो हिसाब से मार्केट का अंडरटोन है खास करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का, वो अभी भी वहां पर स्ट्रेंथ बरकरार है और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऊपर का ब्रेकआउट आने की ज्यादा है। तो जियोपॉलिटिकल मामले, न्यूज फ्लो, डेटा, ये सारा प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन जब तक मिड कैप स्मॉल कैप खास करके मिड सिलेक्ट इंडेक्स डेडिकेटेडली मंदी में जब तक नहीं आती, मेरा ये मानना है कि मार्केट की जो करेक्शन है वो बाइन होते हुए दिखेंगे और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि निफ्टी में ऊपर का ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। जहां तक बैंक्स का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सेटअप ही है, मतलब कोई परे नहीं है बैंक निफ्टी इंडेक्स। बट कल के सेशन में हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स के अंदर एक ग्रीन शूट आया, पीएसयू बैंक इंडेक्स शेप अच्छा होता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम वापस आता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक सिलेक्टिव मार्केट है नेट इन शॉर्ट। जब तक इंडेक्स में बड़ा ब्रेकआउट ना आए तब तक आप स्टॉक्स में ध्यान रखिए। हमारा हाई कन्विक्शन पिक आज के 2 है, उनमें से एक है सुजलॉन में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बिल्टअप हुआ है। यहाँ पर इनफैक्ट 3 डेटा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। सबसे पहले तो सुजलॉन फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। दूसरा, डिलीवरी क्वांटिटी फ्राइडे को तकरीबन 250% ऊपर थी। और तीसरा, 60 के जो कॉल ऑप्शंस है उसमें सबसे ज्यादा ओआई बिल्टअप है सारे स्ट्राइक प्राइसेस में, जुलाई जो एक्सपायरी है उसका। तो ये डेटा सब कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हुआ है स्टॉक में, कहीं ना कहीं टेबल्स टर्न हुए हैं। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में यहाँ पर एक रिवर्सल का कैंडल जरूर बना है फ्राइडे के सेशन में, और ये रिवर्सल हमें वापस 60 रुपीज तक के टारगेट्स दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। और थोड़ा सा अगर हम जूम आउट करके देखेंगे तो शायद टारगेट्स और भी बड़े होते हुए दिख सकते हैं। तो बड़े टारगेट शायद बाद में आएंगे, लेकिन पहले अभी हमें लगता है कि तकरीबन 60 तक के टारगेट्स सुजलॉन में आने की पूरी संभावना है। 50 यानी 50 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाए इस पोजीशन के लिए। आप या तो इसमें ऑप्शंस में ट्रेड करके कर सकते हैं या फिर आप इसमें डिलीवरी में भी बाय करके चल सकते हैं। तकरीबन 10 सेशन में हमें लगता है कि टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा जो सेटअप है वो है बीपीसीएल का। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमने देखा कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। बीपीसीएल का सेटअप सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है। जो टॉप 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनमें से 320 के आसपास इस स्टॉक ने आज फॉलो अप बाइंग भी देखी आज के सेशन में। कल के सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिली थी। हमें लगता है कि 350 तक के लक्ष्य के लिए बीपीसीएल में खरीदारी की जा सकती है। 310 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आउटलुक पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये 2 हमारे आइडियाज है, सुजलॉन और बीपीसीएल, दोनों लॉन्ग की तरफ। और जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक पासिंग द पार्सल चल रहा है। जब तक बड़ा एक डिसाइसिव मूव नहीं आता है तब तक आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। शुक्रिया राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडेक्स पे आपकी सोच, आपका व्यू और स्टॉक स्पेसिफिक रुझान कहाँ पर आपके कंस्ट्रक्टिव हैं शेयर करने के लिए। मार्केट्स वही झूलता हो जनाब, एक्सपायरी का दिन है, जितना रहे दायरे में उतना फ़ायदा है ऑप्शन राइटर्स को। स्टिल आई मीन इट्स अ कंट्रोल्ड फॉल एज ऑफ नाउ। और एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को 10 के दमदार ट्रेड को यहीं एक विराम देते हैं और हम करेंगे आराम। और श्रेया और कंचन ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर अगला कार्यक्रम उपस्थित होंगे आपके।